Ajanta. These famous caves of Ajanta are situated in Aurangabad district near Ajanta village. They are important from the point of view of art of Vastu. These caves are divided into two divisions. First one caves based on wall painting and second one जो है वो sculpture के base पर बनाई गई caves है. अभी ये caves of number 1, 2, 10, 16 and 17 जो है उनमें wall painting बहुत ही अच्छे से की गई है. And the theme of this wall painting is Buddhist religion. Ajanta caves are divided into two categories. They are Chaityas and Viharas. चैत्यास एंड विहारास टू कैटेगरी में अजंता केव्स को डिवाइड की गई है. केव नंबर जो 9, 10, 19, 26 एंड 29 जो है वो चैत्यास है. मतलब whereas the remaining caves जो बाकी जो केव्स है वो विहारास है. अजंता केव्स वर फॉरगॉटन with the passing of the time, but it was again rediscovered by the English captain named John Smith. John Smith जो इंग्लिश कैप्टन था उसने ये जो केव्स थी ये केव्स को फिर से डिस्कवर की. अजंता केव्स आर द मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ initial Buddhist art of Vastu, art of paintings and sculpture. So Buddhist art of Vastu, पेंटिंग एंड स्कल्पचर के लिए ये जो केव्स है अजंता केव्स वो बहुत ही फेमस है. ह्यूमन इंटरफियरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम. मतलब विद द पासिंग ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ मैनी रीजन दिस केव्स आर डैमेज्ड. अजंता केव्स आर फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट इट इज फेमस ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड. And this fine blending of wonderful art of painting, sculpture and architecture of Ajanta caves has earned pride for an Indian art. मतलब फाइन ब्लेंडिंग मतलब जो कॉम्बिनेशन है वंडरफुल आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली की गई है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी मच फेमस in the whole India and in the whole world, and it is a pride for us. Let's learn about Ellora caves. Ellora caves are situated in Aurangabad district in Maharashtra. There are 34 caves divided into 3 groups of temples. First one जो है वो 1 to 12 caves are Buddhist, 13 to 29 caves are Hindu and 30 to 34 caves are Jain. These caves were built by राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनवाई थी ये. कैलाश टेम्पल जो है सो उसमें केव नंबर 16 वो 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड एंड इसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है. सो इट इज़ रियली वेरी मच मैग्निफिसेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल. इट इज़ काउड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक. एक सिंगल रॉक में से उसको काउ आउट किया गया है, बनाया गया है. And beautiful doors, balconies and pillars adorn these caves. मतलब beautiful doors, balcony and pillars जो बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये इलोरा केव्स है बहुत ही beautiful and extraordinary लगती है. Ellora campus is not only an example of magnificent creation of art but also best example of excellent technology. Let's learn about Elephanta caves. Elephanta caves are built in the Arabian Sea. It is 12 kilometers away from Mumbai in Maharashtra. There are 7 caves in total, and there were huge stone monument of an elephant. So उसको देखकर वो जो monument था, stone monument था elephant जैसा, उसको देखकर पोर्टुगीज ने उसका नाम Elephanta caves रख दिया. Many beautiful figures have been carved out of them. The magnificent temple, उसका नाम जो है त्रिमूर्ति टेम्पल जो है in cave number 1 is the best specimen of sculpture. So ये त्रिमूर्ति टेम्पल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर का. इन द ईयर 1987 यूनेस्को जो है उसने एलिफेंटा केव्स को हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया. एंड लोकल फिशरमैन वहाँ के जो है वो लोग एलिफेंटा केव्स को उसके लोकल नेम धरापुरी के नाम से जानते हैं. लेट्स लर्न अबाउट महाबलीपुरम जो चेन्नई में है. 60 किलोमीटर चेन्नई से दूर है. दिस सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडिड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सी शोर. नरसिंह वर्मा फर्स्ट जो है उसने ये महाबलीपुरम बनवाया था. नरसिंह वर्मा फर्स्ट जो है उसको महामल्ला
ऑफ पल्लवा डायनेस्टी माना जाता था, पल्लवा डायनेस्टी का महाबल्ला माना जाता था। वहाँ पर 7 टेम्पल्स बिल्ड किए गए हैं एंड एट प्रेजेंट ओनली 5 चैरियट टेम्पल्स एग्जिस्ट है। 2 चैरियट टेम्पल्स हैव सबमर्ज्ड इन सी, 2 चैरियट टेम्पल्स जो है वो सबमर्ज हो गए हैं सी वाटर में। देर इज एन अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु जो है उसका स्माइलिंग पोज है एंड ऐसी अमेजिंग फिगर वहाँ पर बनाई गई है। बिसाइड्स दिस देर इज एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, कि जो ये गॉडेस दुर्गा है वो महिषुरा को किल करते हैं एंड ऐसा एक आइडल भी वहाँ पर बनाया गया है जो वर्थ सेइंग, मतलब जो देखने लायक है। महाबलीपुरम जो है वो आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल वर्क में अनपैरेलल्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फेमस है। उसके साथ साथ एंशियंट टाइम में वो एक फेमस महाबलीपुरम एक फेमस हार्बर मतलब पोर्ट भी था। लेट्स लर्न अबाउट पट्टदकल मेमोरियल। पट्टदकल जो है वो बदामी नगर से 16 किलोमीटर दूर है, जो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था एंड द्रविड़ स्टाइल में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। दिस पट्टदकल मेमोरियल वर बिल्ट ड्यूरिंग द 7th and 8th सेंचुरी एंड विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो पट्टदकल का बिगेस्ट टेम्पल माना जाता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन अ विलेज नेम्ड खजुराहो इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के खजुराहो विलेज में लोकेटेड है। खजुराहो टेम्पल जो है वो चंदेला राजपूत जो थे बुंदेलखंड के उसका कैपिटल सिटी था एंड इट वॉज बिल्ट इन द ईयर 905 to 1050 AD. इट हैज़ 25 शिवा टेम्पल्स एंड 64 योगिनीस टेम्पल। ये टेम्पल जो है वहाँ पर तोरण एंड अदर स्कल्पचरल वर्क जो है वो नागर स्टाइल में बनाया गया है एंड खजुराहो टेम्पल जो है उसकी नागर स्टाइल, आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु जो है वो विजिटर्स जो आते हैं विजिटर्स को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। दिस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इट इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट which is in Odisha. This temple was constructed in 13th century during the reign of King Narasimhavarma first. वो जो King Narasimhavarma first थे वो गर्ग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे and this temple, this chariot temple, it was drawn by 7 horses and it took the form of chariot of sun god. So sun god के फॉर्म में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। It has 12 massive wheels providing beauty to the pedestal of temple. Pedestal मतलब foot of the temple. So वहाँ पर 12 wheels construct की गई है. These wheels reflect 12 months and each wheel has 8 spokes which shows 8 prahars of the day. So जो डे डिवाइड किए जाते हैं 8 प्रहार्स में, so वो इंडिकेट करते हैं ये जो स्पोक्स हैं 8 स्पोक्स जो है वो 8 प्रहार्स को इंडिकेट करते हैं एंड 12 मंथ्स जो व्हील्स है व्हील्स 12 व्हील्स है इसलिए 12 व्हील्स जो है वो 12 मंथ्स होते हैं सारे ईयर में, सो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। डिटेल्स ऑफ मोटिव एंड सब्जेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ दिस टेम्पल इज अनपैरेलल्ड। सो it was built by Blackstone and so it was this Sun Temple of Konark is also called Black Pagoda. These remains reflect the sculpture of civilization of 13th century Odisha. This Sun Temple of Konark black stone से बनाया गया है इसलिए उसको Black Pagoda भी बोलते हैं and this is one of the unparalleled and extraordinary sculptural work. Now let's learn about Brudeshwar Temple. ये जो टेम्पल है तमिलनाडु के तंजौर विलेज में लोकेटेड है। ये टेम्पल 1003 AD से लेकर 1010 AD तक बनाया गया था। वहाँ पर शिव टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और इसीलिए उसको बृहदेश्वर भी बोला जाता है एंड ये जो टेम्पल है वो राजाराज फर्स्ट जो चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे उसने बनवाया था एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल। उसकी हाइट जो है वो 500 फीट विथ
250 feet है and it is spread in a vast area which is surrounded by the wall. उसकी जो समिट है वो 200 फीट हाई है एंड इसीलिए ये टेम्पल जो है वो हाई पिनेकल्स मतलब पिक पे बनाया गया है. ये मार्वेलस टेम्पल जो है वो हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया है. वो बहुत ही ह्यूज साइज ऑफ पिनेकल एंड आर्टिस्टिक डेकोरेशन के लिए बहुत ही फेमस है एंड इट हैज सिक्योर्ड अ प्लेस अमॉन्ग द बेस्ट टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के बेस्ट टेम्पल में उसका नाम है. इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट. ये जो टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल वो द्रविडियन स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है. लेट्स लर्न अबाउट कुतुब मीनार. कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है. वो 12th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं. उसके डेथ के बाद जो भी रिमेनिंग वर्क था वो उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट किया गया एंड दिस कुतुब मीनार जो है वो 72.5 मीटर टॉल स्काई क्रैपर है जो राउंड रेड स्टोन एंड मार्बल से बनाया गया. उसके सरकमफियरेंस बेस पे उसका सरकमफियरेंस जो है 13.75 मीटर रखा गया एंड वो टॉप पे जब टॉप में जाते हैं तब वो रिड्यूस होकर 2.75 मीटर सरकमफियरेंस रखा गया. वहाँ पर कुरान के कई सारे वर्सेस भी एंग्रेव्ड किए गए हैं एंड कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट stone minaret of India. Now let's learn about Hampi. Hampi town is situated on the bank of river Tungabhadra of Hospet in बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में तुंगभद्रा रिवर के किनारे ये हम्पी टाउन जो है सिटी जो है वो सिचुएटेड है. ये जो सिटी है वो विजयनगर किंगडम का कैपिटल सिटी कहलाता है. द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वर लवर्स ऑफ आर्ट. वो लोग आर्ट लवर्स थे एंड ये जो विजयनगर है वो पेक्यूलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्पेशल स्टाइल से उसको आर्किटेक्चर किया गया है. द पीरियड ऑफ कृष्णदेवराया मतलब कृष्णदेवराया किंग जब राज करते थे विजयनगर में तब वो जो टाइम पीरियड था उसे गोल्डन पीरियड माना जाता है. And the main feature of architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillars from the stones. Stone and stone में से ये जो pillars है वो carve out किया गया है and वो जो pillars and columns जो है वो भी artistically gods, goddesses, humans, animals, warriors, dancers ये सभी figures से वहाँ पर एडोन सुशोभित किया गया है, carve out किया गया है. हम्पी विलेज जो है विजयनगर का उसमें कृष्णदेवराया किंग जब राज करते थे तब विठला टेम्पल एंड हजरा टेम्पल्स बिल्ड किए गए थे. विरूपक्षा टेम्पल एंड अच्युतराय टेम्पल जो है वो लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है एंड वो आर्किटेक्चरल वर्क का बेस्ट एग्जाम्पल्स माना जाता है. लेट्स लर्न अबाउट हुमायूंस टॉम्ब. हुमायूंस टॉम्ब it is situated at Delhi. It is the best specimen, best example of the Mughal architecture. हुमायूं के डेथ के बाद उसकी जो क्वीन थी उसका नाम हमीदा बेगम, उसने ये हुमायूंस टॉम्ब बनवाया था. दिस टॉम्ब वॉज मेड इन इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट. वहाँ पर रेड एंड वाइट स्टोन्स जो है वो स्किलफुली यूज किए गए हैं. नाउ नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट फोर्ट ऑफ आगरा. फोर्ट ऑफ आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी में सिचुएटेड है. इट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स एंड सो इट इज़ नोन एज रेड फोर्ट. उसको अकबर किंग ने बनवाया था 1565 AD में एंड वहाँ पर हम हिंदू एंड इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. ये जो फोर्ट है वो 70 फीट टॉल वॉल है एंड उसका सरकमफियरेंस जो है 1.5 माइल रखा गया है. रेड स्टोन्स स्किलफुली वहाँ पर एम्बेडेड मतलब स्टड किया गया है वॉल पे कि स्किलफुली एम्बेड किया गया है जिसकी वजह से वॉल पे कोई भी क्रैक दिखाई नहीं देती. जहांगीर पैलेस जो है वो अकबर ने बनवाया था ये फोर्ट में. दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ
बंगाल एंड गुजरात जो है, सो बंगाल एंड गुजरात की आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो जहांगीर पैलेस में दिखाई देती है। शाहजहां ने उसके लाइफ के लास्ट डेज जो थे वो यहाँ पर ये फोर्ट में बिताए थे, ऐसा माना जाता है। लेट्स लर्न अबाउट ताजमहल। ताजमहल जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में रिवर के बैंक के किनारे सिचुएटेड है। ताजमहल जो है वो वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। उसको मुगल किंग शाहजहां ने अपनी क्वीन जो थी मुमताज महल उसकी याद में बनवाया है। मुमताज महल 1630 एडी में उसका डेथ हुआ था। उसके डेथ के बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1631 में एंड इट वॉज completed in the year 1653. सो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स लगे थे ताजमहल का कंस्ट्रक्शन खत्म करने में। शाहजहां ने एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स के अलावा भी ईरानियन, अरेबियन, तुर्किश एंड यूरोपियन स्कल्पचर्स एंड आर्टिसंस जो थे वो सभी को ये ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में एंगेज किए थे। ताजमहल जो है उसको वर्ल्ड के बेस्ट टॉम में से एक माना जाता है एंड ड्यू टू दिस टॉम द नेम ऑफ मुमताज महल हैज़ बिकम इमोर्टल। उसका नाम अमर हो गया एंड दिस वॉज द इनोर्मस विश ऑफ शाहजहां। शाहजहां की विश थी ये। द बिल्डिंग ऑफ ताज महल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। रेक्टेंगुलर शेप में है एंड द ग्रेव ऑफ मुमताज इट इज इन द सेंटर ऑफ ताज। ताज के सेंटर में उसकी ग्रेव है, उसकी कबर है एंड इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक octagonal fence carved out of stone and beautiful verses are inscribed. What are the verses? Pious hearts are welcomed in the garden of paradise. This saying is inscribed there. The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. Because of this Taj Mahal, so many visitors and thousands of people they attract towards Taj Mahal. Next, Red Fort. Red Fort is located at Delhi, which was built by Shah Jahan in the year 1638. So पहले हमने जो रेड फोर्ट के बारे में देखा वो रेड फोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में आगरा में आया हुआ है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं रेड फोर्ट ये अलग है, ये दिल्ली में लोकेटेड है जो शाहजहां ने बनवाया था। दिस फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन एंड इसलिए उसको रेड फोर्ट बोला जाता है। शाहजहां फाउंडेड सिटी नेमली शाहजहानाबाद। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नाम की एक सिटी है वो ये रेड फोर्ट में ही एस्टैब्लिश की, फाउंड की थी। दिस फोर्ट इंक्लूडेड दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एट्सेट्रा। दीवाने खास जो है वो उसका डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से किया गया है। इट इज डेकोरेटेड विथ एन एमलगेमेशन मतलब विथ मिक्सचर विथ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन भी वहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अदर बिल्डिंग्स जो है रेड फोर्ट की वो रंग महल, मिरर पैलेस जिसे आईना महल ऑफ मुमताज़ भी बोलते हैं, लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन है। विच आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के लिए ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। पिकॉक थ्रोन जो है वो बहुत ही बेस्ट क्रिएशन था ये फोर्ट का, लेकिन उसको नदीर शाह जो है वो अपने साथ ईरान लेके गया एंड रेड फोर्ट जो है वो एक आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर की एंड एवरी ईयर आवर इंडियन फ्लैग इज होइस्टेड ऑन द रेड फोर्ट ऑन नेशनल फेस्टिवल्स। हमारा तिरंगा जो है वो नेशनल फेस्टिवल्स पे यहाँ पर रेड फोर्ट पे दिल्ली में जो रेड फोर्ट आया हुआ है वहाँ पर लहराया जाता है। लेट्स लर्न अबाउट फतेहपुर सिकरी। इट इज 26 miles away from Agra in Uttar Pradesh. Akbar has founded this city in the memory of Sufi Sheikh Salim Chishti and he made this city his own capital city. The building construction of Sikri was started in the year 1569 and 1572 में complete हुआ था उसका construction work. The best buildings among them are Palace of Birbal, Golden Palace of Bibi Mariam, Palace of Turki Sultan, Jama Masjid and बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में है वो 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाइट पे है। द अदर वेल नोन एंड रिमार्केबल बिल्डिंग्स ऑफ सिकरी आर पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास एंड ज्योतिष महल। लेट्स लर्न अबाउट चर्चेस ऑफ गोवा। The Christian missionaries came to India with the Portuguese to spread Christianity.
क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए पोर्टुगीज जो थे उसके साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए. गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज. Many churches were built in Goa, like Church of Basilica of Bom Jesus and Basilica of God Jesus are in Old Goa. ये जो है Old Goa में established है. The relics of Saint Francis Xavier is kept in a coffin in a church of Goa. गोवा के चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर का रेलिक्स रखा गया है कॉफिन में. हिज डेड बॉडी हैज़ नॉट डिकेड इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स. इतने सारे ईयर्स के बाद भी उसकी डेड बॉडी जो है ये कॉफिन में रखी गई, लेकिन फिर भी वो डिके नहीं हुई. बिसाइड there are many churches in Goa. It is well renowned for its beautiful beaches and its artistic churches. Now next, Champaner. Champaner is situated in the foothills of Pavagadh at Halol Taluka in Panchmahal district of Gujarat. गुजरात के पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के हालोल तालुका में आया गया पावागढ़ फुटहिल्स जो है वहाँ पर सिचुएटेड है. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चैम्पानेर, चैम्पानेर की विक्ट्री के बाद महमूद बेगड़ा ने ये जो चैम्पानेर है उसका नेम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया एंड उसको अपना कैपिटल बना दिया. मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन चैम्पानेर. कंसिडरिंग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ चैम्पानेर, चैम्पानेर का जो आर्किटेक्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया. नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. Gujarat has the foremost place in the field of sculpture and architecture. Many beautiful architectural sites can be seen in Gujarat. For example, cave architectures, temples, forts, stepwells, etc. First of all, let us learn about Dholavira and Lothal. Dholavira and Lothal were the main cities of Indus Valley civilization. धौलावीरा जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भचाऊ तालुका के खदीर बेट जो है वहाँ पर सिचुएटेड है. धौलावीरा टाउन प्लानिंग के लिए बहुत ही फेमस है, जबकि हड़प्पा कल्चर जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस है. 5000 years ago from today, bead making factories and ornament making shell were found from धौलावीरा. लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे पर सिचुएटेड है. वो एक आर्किटेक्चरल प्लेस है विच वॉज मेन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट ऑफ हड़प्पा कल्चर ड्यूरिंग एंशियंट टाइम. एंशियंट टाइम में ये हड़प्पा कल्चर का एक फैसिलिटेड पोर्ट था. जूनागढ़. इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापराकोडिया, स्टेपवेल, ओल्ड राजमहल, Naugan Well and tomb of Bahuddin Wazirs, etc. So all these places were are famous in Junagadh and worth seeing, मतलब देखने लायक है. भवनाथ फेयर is held in the foothills of गिरनार on महाशिवरात्रि. महाशिवरात्रि के दिन गिरनार की फुटहिल्स जो है वहाँ पर भवनाथ फेयर जूनागढ़ में हेड किया जाता है, अरेंज किया जाता है. लेट्स लर्न अबाउट अहमदाबाद. अहमदाबाद कुड बी नोन एज अ हिस्टोरिकल सिटी. फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, रोज़ा ऑफ सरखेज, कांकरिया लेक, शेकिंग मीनारे जिसको झूलता मीनारा भी बोलते हैं, सीदी सैयद की जाली, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती, एट्सेट्रा. ऑल दिस प्लेसेस आर सिचुएटेड इन अहमदाबाद एंड विच आर वर्थ सीइंग, जो देखने लायक है एंड आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. द शेकिंग मीनारेट्स आउटसाइड सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर इट्स अनसॉल्व्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन. उसका जो रहस्य है वाइब्रेशन का उसके लिए बहुत ही फेमस है. द सीदी सैयद ग्रिल इज फेमस फॉर इट्स वेजिटेरियल geometrical creation and minute carving. Here in the picture it is given in the textbook that सीदी सैयद ग्रिल जो है उसके ऊपर जो वेजिटेशनल जियोमेट्रिकल क्रिएशन माइन्यूटली जो कार्विंग वर्क किया गया है उसके लिए वो बहुत ही फेमस है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट पाटन जो नॉर्थ गुजरात में सिचुएटेड है.
यूनेस्को ने पाटन की जो रानी की वाव है उसको हेरिटेज लिस्ट में 2014 में इंक्लूड किया। रुद्र महालया शाह श्रीलंका लेक जो है वो सिद्धराज जयसिंह ने 1140 एडी में बनवाया। श्यामला जी टेम्पल जो है वो मेश्वो रिवर के किनारे पे बना हुआ है। स्तूपास, विहारास एटसेट्रा वर बिल्ट बाय क्षत्रप डायनेस्टी। देवनी, मोरी, उपरकोट, खापराकोडिया, खंभालिया, तलाजा, काड़िया डूंगर एटसेट्रा आर ब्यूटीफुल प्लेसेस situated here. Adalat Stepwell, Jain temples of Shatrunjay mountains, Dwarkadhish temple of Dwarka, all these places makes the heritage very rich and notable. So all these places are worth seeing places. There are many Jain temples of Shatrunjay mountains at Palitana in Bhavnagar district. Few of the temples were built in 11th century, and Taranga Pilgrim, which is situated on the hills near Timba village at Kheralu Taluka in Maharashtra district. This temple of Taramati is also situated there. सोमनाथ टेम्पल जो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है, एंड द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में हमने बात की। द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो भी फेमस एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस उसका है। सो इस तरह से ये सारी जो प्लेसेस है वो कल्चरल हेरिटेज में बहुत ही रिच एंड प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। Temples of South India are famous for their different style. They were made in Dravid style of art. All these temples are in pyramidal shape with multi stories, and one attractive stone is placed on its top. These temples names are given here and places along with the pictures, names and place where it is situated, that is also given. So ये महाबलीपुरम टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। कैलाश टेम्पल जो है वो भी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। बृहदेश्वर टेम्पल वो तमिलनाडु के तंजावुर में सिचुएटेड है। विरूपक्ष टेम्पल जो है वो कर्नाटका के पट्टदकल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो है परशुरामेश्वर टेम्पल वो ओडिशा के भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो है वो तमिलनाडु के कंचीपुरम में सिचुएटेड है। सो इस तरह से साउथ इंडिया में भी टेम्पल्स जो है उसका एंशिएंट टेम्पल्स जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, एंड उस जो आर्किटेक्चरल वर्क, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एंड ऑल दीज टेम्पल्स आर attractively and extraordinarily made. Now let's say about places of pilgrimages in India. इंडिया के pilgrimages के places के बारे में यहाँ पर बताया गया है। India has been a land of pilgrimages since ancient time. Ancient time से लेकर हमें पता है कि इंडिया में कई सारे pilgrimages है। People of India go to pilgrimages. The journey of Chardham and 12 Jyotirlingas included Badrinath, which is in Uttarakhand, Rameshwar, which is in Tamil Nadu, Dwarka, which is in Gujarat, Jagannath Puri, which is in Odisha. So this Chardham yatra, it is very much famous. जो pilgrimage point of view उसका बहुत ही important है। Moreover, pilgrimage of 51 Shaktipeeths and Amarnath Yatra are considered as one of the most important. Girnar, Shatrunjay Pradakshina and Narmada Pradakshina have great importance. India is a treasure house of rich cultural heritage. India बहुत ही cultural heritage के बारे में rich and prosperous है. In this way, places of Indian cultural heritage give India a unique identity in the world. सारे वर्ल्ड में इंडियन कल्चरल हेरिटेज जो है सो उसका प्लेस जो है यूनिक आइडेंटिटी प्राप्त करता है। द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड विजिट इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली. दिस accelerates economical benefits of tourism industry in India. Because of these visitors, those and tourists coming from India and
फ्रॉम अब्रोड. बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिकल बेनिफिट्स इंडिया इज गेटिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसको भी बहुत ही बेनिफिट होता है. The 32 monuments of Indian cultural and natural heritage have been included in the World Heritage Site by the UNESCO. So इस तरह से इंडियन कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज की जो 32 मॉन्यूमेंट्स है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है. सो we can say in short that Indian cultural heritage is very much famous, rich and prosperous.